सामाजिक नेता को सुन लो भाई लोग, मोती सिंह आ जाओ ना। मोती सिंह देखे भाई लोग, हमारे इस पूरे आंदोलन के अग्रणी एक ही चेहरा है। नहीं, एक चेहरे के नेतृत्व में पूरे आंदोलन चलेगा। अगर राजेंद्र जी गुड्डा कहेंगे यहाँ रुकना है तो रुकना है, यहाँ से उठना है तो उठना है। अगर पहले तो ये स्वीकार है कि राजेंद्र जी भाई साहब जो कहेंगे गुड्डा तुम संघर्ष करो। अब आप लोग सुन लो, पटरी पहाड़ बाड़ियों सरकारा झुका है तो काल जयपुर का मायने आज स्थिति पैदा कर दीजो कि पूरा राजस्थान ने एहसास हो जावे कि मरने वाला कोई साधारण आदमी नहीं, राजपूत समाज का कोहिनूर मारा गया है। और इस कोहिनूर का बदला लेने के लिए पूरा राजपूत समाज का नौजवान मन से तय कर लिया है। दोस्तों, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ गाड़ी तोड़नी है तो तोड़ेंगे, हाथ जोड़ना है तो जोड़ेंगे, किसी को पीटना है तो पीटेंगे, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये मौका दोबारा नहीं आएगा, कोई सुखदेव सिंह दोबारा समाज में खड़ा नहीं होगा। अगर समाज आज घर बैठ गया है, अगर आप लोग अभी जाने के बाद में, क्योंकि सोशल मीडिया आपका बंद कर दिया है, जयपुर में मात्र 250 वार्ड है, वो 250 वार्ड में से 30 पार्षद अभी यहाँ बैठे हैं। अगर आप लोगों ने तय कर लिया, सीकर से लेके सांगानेर तक, पगरू से लेके बस्ती तक, पूरा जयपुर जाम, गुलाबी नगर में एक ही नाम, केवल राजपूत कर्फ्यू, राजपूत कर्फ्यू। नरसिंह दादा तुम संघर्ष करो, नरसिंह दादा तुम संघर्ष करो। एक मिनट को खत्म हो जाओ। जितेंद्र सिंह और एक गोपाल जी भाई साहब महानगर में अखबार में न्यूज छपी थी, महानगर टाइम्स में न्यूज छपी थी, न्यूज कि गुलाबी नगर में राजपूत कर्फ्यू। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, दर्द इसी सीने में है और आग भी इसी सीने में लग रही है। अगर अपनी कौम के अंदर, इस कौम के अंदर कौम के नेतृत्व को जिंदा रखना चाहते हो दोस्तों, कल किसी को जेल जाना पड़े जाना, किसी को मारना पड़े मारना, लेकिन जयपुर में इतनी शांति होनी चाहिए कि कहीं सुई की भी आवाज आए तो नरेंद्र मोदी और वसुंधरा के कानों में जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए आवाज। नेतृत्व सुन रहे हो आप लोग? और जयपुर ढंगू बंद नहीं है, जयपुर ढंगू बंद नहीं है तो ये आत्मा रोएगी, पूरा राजपूत समाज के नौजवान रोएगा, पूरे आने वाली पीढ़ी रोएगी, ये नेतृत्व करने वाला नेता रोएगा कि मेरा समाज आज इस मजबूत स्थिति में घर बैठ गया है। दोस्तों, कल घर मत बैठ जाना। कल इस जयपुर की रोडों पर नुक्कड़ में, झुंड में 5-5, 10-10 पहले तो हाथ जोड़ना, अपनी पीड़ा बताना, अपनी घटना दुर्घटना बताना, और फिर भी नहीं माने तो आपको पूरा अधिकार है कि केसरिया को माथे में बांधकर अगर गुलाल लगाने से क्रांति आती तो हर कोई घर में क्रांतिवीर पैदा हो जाता। दोस्तों, रक्त लगाने से क्रांति आती है और फिर हर टीके में रक्त लगना चाहिए। एहसास होना चाहिए जयपुर को कि हमारा भाई सुखदेव सिंह आज हमारे बीच में। अगर इस सुखदेव सिंह के लिए, इस समाज के लिए, इस जाति के लिए, इस नौजवान के भविष्य के लिए अगर आज आप लोग घर बैठ गए तो आने वाली पीढ़ी आप लोगों को माफ नहीं करेगी। कल का दिन आपका इंतजार कर रहा है, परसों का दिन पूरा राजस्थान रहेगा। ऐसा हालत कर देंगे इस राजस्थान के अंदर कि शासन प्रशासन को समझ में भी नहीं आएगा कि राजपूत इतने दिन कहाँ बैठे। तो तय है ये, सबको माँ भवानी की सौगन है, अपने इष्ट की सौगन है, अपने भगवान की सौगन है, अपने माता पिता की सौगन है। कल अगर जयपुर में कर्फ्यू नहीं लगा तो जीवन में दोबारा आपका नेतृत्व करने के लिए कोई राजेंद्र गुड्डा, कोई मनोज आंगली, कोई श्याम प्रताप सिंह इटावा, कोई श्याम प्रताप सिंह रुआ नहीं आई। सामाजिक नेता को सुन लो भाई लोग, मोती सिंह आ जाओ ना। मोती सिंह देखे भाई लोग, हमारे इस पूरे आंदोलन के अग्रणी एक ही चेहरा है। नहीं, एक चेहरे के नेतृत्व में पूरे आंदोलन चलेगा। अगर राजेंद्र जी गुड्डा कहेंगे यहाँ रुकना है तो रुकना है, यहाँ से उठना है तो उठना है। अगर पहले तो ये स्वीकार है कि राजेंद्र जी भाई साहब जो कहेंगे
गुड्डा तुम संघर्ष करो। अब आप लोग सुन लो, पटरी पहाड़ बाड़शू सरकारा झुके है तो काल जयपुर के मायने आज स्थिति पैदा कर दीजो कि पूरा राजस्थान ने एहसास हो जावे कि मरने वाला कोई साधारण आदमी नहीं, राजपूत समाज का कोहिनूर मारा गया है और इस कोहिनूर का बदला लेने के लिए पूरा राजपूत समाज का नौजवान मन से तय कर लिया है। दोस्तों, जहां जरूरत पड़ेगी वहां गाड़ी तोड़नी है तो तोड़ेंगे, हाथ जोड़ना है तो जोड़ेंगे, किसी को पीटना है तो पीटेंगे, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये मौका दोबारा नहीं आएगा, कोई सुखदेव सिंह दोबारा समाज में खड़ा नहीं होगा। अगर समाज आज घर बैठ गया है, अगर आप लोग अभी जाने के बाद में, क्योंकि सोशल मीडिया आपका बंद कर दिया है, जयपुर में मात्र 250 वार्ड है, वो 250 वार्ड में से 30 पार्षद अभी यहाँ बैठे हैं। अगर आप लोगों ने तय कर लिया, सीकर से लेके सांगानेर तक, पगरू से लेके बस्ती तक, पूरा जयपुर धाम, गुलाबी नगर में एक ही नाम, केवल राजपूत कर्फ्यू, राजपूत कर्फ्यू। नरसिंह दादा तुम संघर्ष करो, नरसिंह दादा तुम संघर्ष करो। एक लड़को खत्म हो जाओ, जितेंद्र सिंह और एक गोपाल जी भाई साहब महानगर में अखबार में न्यूज छपी थी, महानगर टाइम्स में न्यूज छपी थी, न्यूज कि गुलाबी नगर में राजपूत कर्फ्यू। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, दर्द इसी सीने में है और आग भी इसी सीने में लग रही है। अगर अपनी कौम के अंदर, इस कौम के अंदर कौम के नेतृत्व को जिंदा रखना चाहते हो दोस्तों, कल किसी को जेल जाना पड़े जाना, किसी को मारना पड़े मारना, लेकिन जयपुर में इतनी शांति होनी चाहिए कि कहीं सुई की भी आवाज आए तो नरेंद्र मोदी और वसुंधरा के कानों में जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए आवाज। नेतृत्व सुन रहे हो आप लोग? और काल जयपुर ढंगो बंद नहीं है तो ये आत्मा रोएगी, पूरा राजपूत समाज के नौजवान रोएगा, पूरे आने वाली पीढ़ी रोएगी, ये नेतृत्व करने वाला नेता रोएगा कि मेरा समाज आज इस मजबूत स्थिति में भी घर बैठ गया है। दोस्तों, कल घर मत बैठ जाना। कल इस जयपुर की रोडों पर नुक्कड़ में, झुंड में 5-5, 10-10, पहले तो हाथ जोड़ना, अपनी पीड़ा बताना, अपनी घटना दुर्घटना बताना, और फिर भी नहीं माने तो आपको पूरा अधिकार है कि केसरिया को माथे में बांधकर अगर गुलाल लगाने से क्रांति आती तो हर कोई घर में क्रांतिवीर पैदा हो जाता। दोस्तों, रक्त लगाने से क्रांति आती है और फिर हर टीके में रक्त लगना चाहिए। एहसास होना चाहिए जयपुर को कि हमारा भाई सुखदेव सिंह आज हमारे बीच में। अगर इस सुखदेव सिंह के लिए, इस समाज के लिए, इस जाति के लिए, इस नौजवान के भविष्य के लिए अगर आज आप लोग घर बैठ गए तो आने वाली पीढ़ी आप लोगों को माफ नहीं करेगी। कल का दिन आपका इंतजार कर रहा है, परसों का दिन पूरा राजस्थान रहेगा। ऐसा हालत कर देंगे इस राजस्थान के अंदर कि शासन प्रशासन को समझ में भी नहीं आएगा कि राजपूत इतने दिन कहाँ बैठे। तो तय है ये, सबको माँ भवानी की सौगन है, अपने इष्ट की सौगन है, अपने भगवान की सौगन है, अपने माता पिता की सौगन है। कल अगर जयपुर में कर्फ्यू नहीं लगा तो जीवन में दोबारा आपका नेतृत्व करने के लिए कोई राजेंद्र गुडा, कोई मनोज आंगली, कोई श्याम प्रताप सिंह इटावा, कोई श्याम प्रताप सिंह रुआ नहीं आए। राजपूत एकता जिंदाबाद, जय दिसंबर, जयपुर बंद, जय दिसंबर, जयपुर बंद, जयपुर बंद, जयपुर बंद, कई लोगों में फोन अभी आए सामाजिक नेता को सुन लो भाई लोग, मोती सिंह जी आ जाओ ना, मोती सिंह जी देखे भाई लोग। हमारे इस पूरे आंदोलन के अग्रणी एक ही चेहरा है, नहीं, एक चेहरे के नेतृत्व में पूरे आंदोलन चलेगा। अगर राजेंद्र जी गुडा कहेंगे यहाँ रुकना है तो रुकना है, यहाँ से उठना है तो उठना है। अगर पहले तो ये स्वीकार है कि राजेंद्र जी भाई साहब जो कहेंगे, गुड्डा तुम संघर्ष करो। अब आप लोग सुन लो, पटरी पहाड़ बाड़शू सरकारा झुके है तो काल जयपुर के मायने आज स्थिति पैदा कर दीजो कि पूरा राजस्थान ने एहसास हो जावे कि मरने वाला कोई साधारण आदमी नहीं, राजपूत समाज का कोहिनूर मारा गया है और इस कोहिनूर का बदला लेने के लिए
पूरा राजपूत समाज का नौजवान मन से तय कर लिया है। दोस्तों, जहां जरूरत पड़ेगी वहां गाड़ी तोड़नी है तो तोड़ेंगे, हाथ जोड़ना है तो जोड़ेंगे, किसी को पीटना है तो पीटेंगे, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये मौका दोबारा नहीं आएगा, कोई सुखदेव सिंह दोबारा समाज में खड़ा नहीं होगा। अगर समाज आज घर बैठ गया है, अगर आप लोग अभी जाने के बाद में, क्योंकि सोशल मीडिया का बंद कर दिया है, जयपुर में मात्र 250 वार्ड है, वो 250 वार्ड में से 30 पार्षद अभी यहाँ बैठे हैं। अगर आप लोगों ने तय कर लिया, सिक्कर से लेके सांगानेर तक, पगरू से लेके बस्ती तक, पूरा जयपुर जाम, गुलाबी नगर में एक ही नाम, केवल राजपूत कर्फ्यू, राजपूत कर्फ्यू। नरसिंह दादा तुम संघर्ष करो, नरसिंह दादा तुम संघर्ष करो। एक लड़को खत्म हो, जितेंद्र सिंह और एक गोपाल जी भाई साहब महानगर में अखबार में न्यूज छपी थी, महानगर टाइम्स में न्यूज छपी थी, न्यूज कि गुलाबी नगर में राजपूत कर्फ्यू। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, दर्द इसी सीने में है और आग भी इसी सीने में लग रही है। अगर अपनी कौम के अंदर, इस कौम के अंदर कौम के नेतृत्व को जिंदा रखना चाहते हो दोस्तों, अगर किसी को जेल जाना पड़े जाना, किसी को मारना पड़े मारना, लेकिन जयपुर में इतनी शांति होनी चाहिए कि कहीं सुई की भी आवाज आए तो नरेंद्र मोदी और वसुंधरा के कानों में जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए आवाज। नेतृत्व सुन रहे हो आप लोग? और जयपुर ढंगू बंद नहीं है, जयपुर ढंगू बंद नहीं है, तो ये आत्मा रोएगी, पूरा राजपूत समाज के नौजवान रोएगा, पूरे आने वाली पीढ़ी रोएगी, ये नेतृत्व करने वाला नेता रोएगा कि मेरा समाज आज इस मजबूत स्थिति में भी घर बैठ गया है। दोस्तों, कल घर मत बैठ जाना। कल इस जयपुर की रोडों पर नुक्कड़ में, झुंड में 5-5, 10-10 पहले तो हाथ जोड़ना, अपनी पीड़ा बताना, अपनी घटना दुर्घटना बताना, और फिर भी नहीं माने तो आपको पूरा अधिकार है कि केसरिया को माथे में बांधकर अगर गुलाल लगाने से क्रांति आती तो हर कोई घर में क्रांतिवीर पैदा हो जाता। दोस्तों, रक्त लगाने से क्रांति आती है और कल हर टीके में रक्त लगना चाहिए। एहसास होना चाहिए जयपुर को कि हमारा भाई सुखदेव सिंह आज हमारे बीच में। अगर इस सुखदेव सिंह के लिए, इस समाज के लिए, इस जाति के लिए, इस नौजवान के भविष्य के लिए अगर आज आप लोग घर बैठ गए तो आने वाली पीढ़ी आप लोगों को माफ नहीं करेगी। कल का दिन आपका इंतजार कर रहा है, परसों का दिन पूरा राजस्थान रहेगा। ऐसा हालत कर देंगे इस राजस्थान के अंदर कि शासन प्रशासन को समझ में भी नहीं आएगा कि राजपूत इतने दिन कहाँ बैठे। तो तय है ये, सबको माँ भवानी की सौगन है, अपने इष्ट की सौगन है, अपने भगवान की सौगन है, अपने माता पिता की सौगन है। कल अगर जयपुर में कर्फ्यू नहीं लगा तो जीवन ने दोबारा आपका नेतृत्व करने के लिए कोई राजेंद्र गुडा, कोई मनोज आंगली, कोई श्याम प्रताप सिंह इटावा, कोई श्याम प्रताप सिंह रुआ नहीं आए। राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, 6 दिसंबर जयपुर बंद, 6 दिसंबर जयपुर बंद, जयपुर बंद जिंदाबाद। कई लोगों में फोन अभी आए।